हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सनशाइन एकेडमी। आज हम सीखेंगे हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें फैक्टराइजेशन मेथड से। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए पैटर्न सा है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2304। होंगे इसकी भी एक डिवीजन मेथड में फैक्टर टाइप थी, लेकिन इसमें थोड़ा पैटर्न है। अब सबसे पहले हम इसको पेयर में डिस्क्राइब कर देंगे। इस तरह से पेयर में डिस्क्राइब कर दिया तो फर्स्ट मेरा होगा कि मैं इस पेयर को मैं डिवाइड करूं। अब देखो इसके अंदर ये होता है कि मुझे सेम नंबर चुनना होता है, स्क्वायर के अंदर ही नंबर चुनना होता है कि जिसको मैं जिससे मल्टीप्लाई करूं मेरा डिवाइडेशन हो। जैसे मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे 23 चाहिए, तो मैं वन का अगर मैं वन का टेबल ले रहा हूँ तो मुझे वन से ही उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। टू का टेबल ले रहा हूँ तो टू से मल्टीप्लाई, 3 and 3, 4 and 4, 5 and 5। अब देखिए यहाँ पे 23, अगर मैं 3 लेता हूँ 3 into 3, मान लीजिए मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 से ही क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 3 को। तो 3 3 जा 9, 9 तो बहुत छोटा है। देन 4 4 जा 16 and 5 5 जा 25। तो 5 5 जा 25, इस 23 से ज्यादा होगा तो मैं सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करूं मैं, 4 into 4, यानी कि 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा 16। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ये स्क्वायर मेथड में होता है। देन नेक्स्ट नंबर 4 and 4 8 यहाँ पे चला जाएगा एडिशन होके। यहाँ से देखिए अब सब्ट्रैक्शन, ऊपर से 04 नीचे आएगा। और ध्यान रखना स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स पेयर में चलते हैं। अगर आप डेसिमल लगाते हो कहीं पर तो वहां पे डबल जीरो एडिशन ऐड लग जाता है। अब 23 में से जाएंगे देन यहाँ पे बचेगा 7। अब देखिए यहाँ पे पूरा नंबर आ रहा है 704। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर चूज करना है जिससे ये या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या लगभग पास चला जाए। अब मुझे नंबर उसी तरीके से चुनना है। यहाँ पे मान लो मैं 1 चुनता हूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अब यहाँ पे 81 बनेगा और 81 को 1 से ही क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई। तो 81 बहुत छोटा नंबर है। तो अब मैं क्या करूँ, ये मेरा कुछ रफली काम होगा। मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 87 या 88 जा पर जाना चाहिए। तो 88 को 8 से करूंगा तो अब यहाँ पे मैंने 8 लगाया है तो 8 से ही क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64 and 6 74। 8 पर मेरा पूरा पूरा 704 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 8 लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने 8 लगाया, 8 से ही मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 704। और यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बात और, आप किसी भी दूसरा, जैसे मैंने टॉपिक लिखा है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो आप नंबर्स को जैसे पेयर में डिवाइड करते हो तो जितने पेयर या जितने बार आप लगाते हो ऊपर, उतने ही क्या होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर उसके डिजिट होंगे। तो यहाँ पे 2 बार लगे तो 2 डिजिट आ गई, 48 इसका हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कहने का मीन्स हमें डिवाइड करने का तरीका समझ आ जाना चाहिए। पहला वही नंबर हमें मल्टीप्लाई, जो हम टेबल सोच रहे हैं कि इस टेबल का जाएगा टेबल, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे 4 का सोचा तो 4 को 4 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया। 5 का सोचा तो 5 को 5 से करता, लेकिन 5 मुझे अगर करता तो 25 होता। 25 23 से ज्यादा था, मैं नहीं जा सकता था वहां तक, तो मैं 4 तक ही गया। अब यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होके 4 + 4 8 आ गया। 8 के साथ अब मुझे नंबर लगाना है, कुछ भी लगाऊं तो 80 समथिंग हो रहा है। मेरा आइडिया होगा कि 80 समथिंग, 81 जा 82 जा ना। तो 700 था तो 85 से तक 400 बनता है। तो लगभग 8 के आसपास या 7 के आसपास मेरा नंबर ये बनता। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता था, एडिशन कर सकता, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूँ। और देखिए एक नंबर, मान लीजिए मेरे पास एक और नंबर है 5776। ओके, सबसे पहला काम मेरा इसको बार लगाना। पूरे दोनों नंबर के जोड़े बन रहे हैं तो 2 बार आए तो मेरी जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर मैं डिजिट पता करूंगा तो डिजिट में कितने नंबर आएंगे, मैक्सिमम 2 नंबर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे 57 है तो मैं 6 का टेबल सोचूं 36, 7 का सोचूं तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, 8 का सोचूं तो 8 8 64, तो 7। तो 7 सोच रहा हूं तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ आया 49। इन दोनों का एडिशन 7 7 14।
यहाँ पे 17 में से 9 गए 6 बचेंगे, और सॉरी 17 में से 9 गया 8 बचेगा, और ऊपर से पूरा 76। ओके, अब देखिए मुझे 100 समथिंग 40 के आसपास यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो 140 हो रहा है, तो 505 पे जाऊंगा तो 45 या 200 और 500 ये लगभग 700। 6 पे या 7 पे जाना चाहिए, या तो 6 पे जाएगा 146 को अगर मैं 6 से करता हूँ, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है तो लगभग आइडिया सा हो जाता है कि जो नंबर है वो मेरे परफेक्ट स्क्वायर ही है। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 एंड 3 27, 2 6 1 जा 876। तो 6 से यहाँ पर अगर 6 लगाता हूँ तो 146, 6 से मल्टीप्लाई, जहाँ तक मैंने टेबल रीड किया तो 876। तो यहाँ तक मेरा क्या, ये मेरा क्या था, आंसर था। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा डिवीजन मेथड से। बस नंबर ध्यान रखना है कि जहां तक मैं जो नंबर सोच रहा हूँ मुझे उसी से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही इसके अंदर थोड़ा झमेला। बाकी सब कुछ एज इट इज जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही रहता है। ओके, तो 1776 का जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1776 क्या होगा, 76। ओके, तो डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपके क्या दिया हुआ है कि आपको नंबर देख के बताना है कि कितने डिजिट आएंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया। जो आपका सेकंड टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, कि कोई भी नंबर आप मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 55406, है ना। अब इसको मैं पेयर में बार लगा के देखता हूँ, तो ये हमेशा राइट हैंड की साइड की तरफ से शुरू करना है, हमें बार लगाना है, ये ध्यान रखना। तो बार इधर से शुरू किया, ये पूरा है, ये पूरा है, ये 3 बार आए हैं। इसके जो डिजिट होंगे एस्टिमेटली स्क्वायर रूट के अंदर वो कितने होंगे, 3 डिजिट होंगे। इस प्रकार से आप डिजिट्स फाइंड कर सकते हो। अब डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना होता है, तो जैसे देखो डेसिमल का कोई ज्यादा बड़ा वो बात नहीं है। डेसिमल में मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर हो, जैसे 2.56, इसके अंदर भी हमें वही बार से चलना है। तो सबसे पहले देखिए 2 आ रहा है मेरे पास, ओनली 2, तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, ज्यादा हो गया तो मुझे 1 1 तक ही रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये 1 एंड 1 2 हो जाएंगे, यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 ऊपर से 56 नीचे। अब देखो जैसे मैंने डेसिमल के नेक्स्ट वाले डिजिट्स को नीचे उतारा तो ये डेसिमल अपने आप कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 156, तो यहाँ देखिए ये लगभग 6 पे जाना चाहिए। 6 को 6 से करूंगा तो 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 एंड 3, यानी कि 1.3 इसका आंसर है। करने का तरीका वैसे ही रहेगा, कोई ज्यादा वो नहीं है, झंझट नहीं है इसमें। बस डेसिमल्स का ध्यान रखना है कि जहां तक डेसिमल के बिना हम कर रहे हैं तो विदाउट डेसिमल रहेगा। जैसे ही डेसिमल के नेक्स्ट वाला डिजिट हम उतारेंगे तो जो डेसिमल है वो ऊपर चला जाएगा। और देख लेते हैं एक डिजिट 7.29, तो वही चीज बार राइट हैंड साइड की तरफ से। अब देखिए 7 है तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 4 दोनों का आपस में सम किया 4, 7 में से 4 गया 3। अब देखो डेसिमल के नेक्स्ट वाली डिजिट में नीचे लेके आ रहा हूँ तो डेसिमल अपने आप क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे पीछे 9 आ रहा है तो मेरा आइडिया हो जाना चाहिए 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा, फिर 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, तो 47 पे जाना चाहिए। तो 7 के ऊपर 7 7 49, 4 7 4 जा 28 एंड 4 32, तो ये मेरा आंसर। कोई माइनर नहीं बचना। 2.7 इज द डेसिमल रूट स्क्वायर रूट ऑफ 7.29, इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया आपका डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब नेक्स्ट है लीस्ट नंबर एडेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, कि क्या नंबर मैं ऐड करूं कि मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दूं। मान लो आपको कोई भी एक नंबर दे रहे हैं। अब देखिए जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में देखा था, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हमें पता चलता था कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड के अंदर हम ये पता कर सकते हैं कि क्या नंबर मैं ऐड करूं कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, या फिर क्या नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो बन जाए। एग्जाम्पल आपके देखिए 5 नंबर में आपके दिया हुआ है सबसे पहले 750,
सॉरी 1750 है। ओके, तो सबसे पहला काम वही होगा, हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बार लगानी है। बार लगाने के बाद में देखिए 4 4 16 होता है, तो मुझे पता है 4 4 16 देन 16, यहाँ से 1 ऊपर से 5 0, ये 4 4 8 हो गया। अब देखिए 80, अगर मैं यहाँ पे 0 भी लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ तो 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 हो गया। अगर मैं 82 जा कर देता हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 82 पर 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 60 ये ज्यादा हो गया, मैं नहीं कर सकता। देन मैं क्या करूँ, यहाँ पे 81 जा 81, यहाँ से 10 में से 1 जाएंगे। अब देखो ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, ये जाएगा 10 में से 1 गया 9 एंड 14 में से 8 गया 6, 69 मेरा रिमाइंडर बच रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे 41 आ गया, यानी कि 1750 का जो स्क्वायर है, 41 का जो स्क्वायर है वो 1750 से क्या होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम ये कहें कि 41 का जो स्क्वायर है वो 1750 से ज्यादा, यानी कि अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर, इसके नंबर 41 तो आ रहा है, तो मैं 42 की स्क्वायर पता कर लूं कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 42 की स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो 41 की स्क्वायर से 1750 ज्यादा है, तो 42 की स्क्वायर अब मुझे फाइंड करनी है, तो क्या होगा, 2 2 जा सॉरी कर लीजिए इसको, 2 2 जा 4 2 4 जा 8 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 6 1 7 16 1764 ये होना चाहिए, 1764 होना चाहिए। अब 1750 में मैं क्या ऐड करूं कि 1764 हो जाए, 17, अब देखिए यहां से मुझे पता चल गया कि 42 की जो स्क्वायर आएगी वो ज्यादा होगी किससे, 1750। तो 42 की स्क्वायर आ रही है 1764, तो इसको इक्वल करने के लिए 1750 के अंदर मैं क्या ऐड करूं, x ऐड कर दूं, तो 1764 minus 1750 is equal to x, यानी कि x is equal to 24। मैक्सिमम मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इसमें 24 और ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से मैं पता कर सकता हूँ। दोबारा देख लीजिए, मैंने किया लास्ट में रिमाइंडर 69 बच रहा है, तो अब देखो, अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया तो ऊपर देखा कि 41 के ये 41 से अप है, ज्यादा है, यानी कि नेक्स्ट होगी 42 की, उससे ये क्या है, कम है। तो 42 की स्क्वायर के बनाने के लिए अब इसके नेक्स्ट वाली कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा, 42 का स्क्वायर ही आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 42 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1764। तो मेरे पास नंबर है 1750, तो मुझे क्या ऐड करना होगा कि मुझे 1764 में से 1750 माइनस कर दूं, तो यहाँ बचेंगे सॉरी 14, तो मुझे सिर्फ कितना ऐड करना होगा 14। तो मेरा पास आया 1764। अब इसकी स्क्वायर रूट में फाइंड करूंगा, तो मुझे पता है 4 4 का क्या होता है 16, उसके बाद यहाँ 164, तो यहाँ पे 2 से 164, तो 42 परफेक्ट स्क्वायर होगा इसके 1750 के जस्ट बाद वाला 1764 ऐसा नंबर है जिसकी परफेक्ट स्क्वायर 42 स्क्वायर है। यानी कि एडिशन करने के लिए मुझे देखना होगा स्क्वायर के ऊपर कि कहां पर जा रहा है। 41 की स्क्वायर से ये अप है, तो मुझे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर पे जाना है, तो मुझे इसमें ऐड करना है नंबर, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पे जाना है तो ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैंने देखा नेक्स्ट 41 के बाद क्या होगा, 42 कंप्लीट नंबर आएगा, तो 42 का स्क्वायर हो रहा है 1764। अब 1764 में से मैंने 1750 माइनस किया तो 14 मेरा आंसर आया। तो 14 क्या था, अगर मैं नंबर ऐड कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, मैंने चेक भी किया वो बन गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। यहाँ पे तो एडिशन था, अब देखो सब्ट्रैक्शन इजी है, सब्ट्रैक्शन में तो सीधा जो रिमाइंडर बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर भी मैं करवाता हूँ एक क्वेश्चन कि जैसे कि मान लो आपको कोई नंबर दे दिया उसने 3250, तो इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 30, 5 5 जा 25, और यहाँ पे बचेगा 7, ले जाएगा नीचे 7 5 0, यहाँ पे होगा 10।
700 है तो मैं 7 पे करूँ तो 7 7 या 49 पे जाएगा, तो 7 7 49 0 4 7 7, तो क्या बचा 1। अगर मैं 3250 में से 1 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 3250 में से माइनस कर दूं 1, तो मेरे पास नंबर आएगा 3249। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है 3249 का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो वही डिजिट रहेगा 5 5 जा 25, यहाँ से 7, ऊपर से 4 9, यहाँ पे 10, तो यहाँ पर 7 57 7 4 57 का ये नंबर मुझे मिला 3249, और इसका परफेक्ट स्क्वायर है 57 की स्क्वायर का ये स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 3249 का स्क्वायर रूट है वो 57। ओके, यानी कि सब्ट्रैक्शन, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन का कह रहा है तो बहुत इजी है, सिर्फ मुझे जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे का नंबर जो आपका यहाँ आंसर है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, कि जो आ रहा है मेरा ऊपर आ रहा है उसके नेक्स्ट वाला नंबर कंप्लीट नंबर मुझे ढूंढना है, क्योंकि 41 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया 41 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उसके परफेक्ट नंबर या कंप्लीट नंबर कौन सा होगा 42, तो 42 की स्क्वायर मैंने की, वहां से मुझे पता चल गया मुझे कितने ऐड करने हैं। ओके, तो ये आपके आज 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि लेंथ फाइंड करनी है जिसकी हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। अब हमें को स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इट मींस उसका एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड, यानी कि साइड की स्क्वायर। 6 में आपको गिवन में है कि साइड की स्क्वायर इक्वल टू 441। मुझे क्या फाइंड करनी है, साइड। मैंने बताया था स्क्वायर हटता है तो 441 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 441 का रूट निकालने का तरीका हमारा, हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने कहा नहीं आपको कौन से मेथड से करना, एज यू भी जैसा चाहो। अब देखिए बार, तो 2 2 जा 4 होता है, यहां से जाएगा नीचे 4, ऊपर से 41, तो यहाँ 1 41, यानी कि 21 उसकी क्या रहेगी, साइड इक्वल टू क्या रहेगा 21। यूनिट जो भी है, मीटर स्क्वायर है तो 21 मीटर उसकी क्या थी, साइड थी स्क्वायर की। तो ये 6 क्वेश्चन आपके आज हो गए हैं, बाकी 7 8 9 हम करेंगे कल। थैंक यू।